ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यमन ने मिसाइलें दागना शुरू कर दी हैं, लेकिन अब सीधा सीधा जंग में यमन ऑफिशियली कूद गया है। फलस्तीन के हक की लड़ाई में कूद पड़ा यमन और दाग रहा है इसराइल पर अंधाधुंध लगातार मिसाइलें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ईमान फातिमा, आप देख रहे ईमान रिएक्ट। हम सब लोग कलेक्टिवली इमोशनल हो जाते हैं ये देखकर के फलस्तीन के बच्चों को, माओं को, बुजुर्गों को कैसे तड़पना पड़ रहा है फलस्तीन में, और ये इजरायली दहशतगर्द टस से मस नहीं होते। इन दहशतगर्दों को शर्म नहीं आती, या फिर इनके घर बार, प्यार, माँ बाप या संस्कार ही नहीं है, तो इनको पता चला ही नहीं एग्जैक्टली लव होता क्या है और पेन क्या होता है। इन दहशतगर्दों को इतनी दर्दनाक मौत आएगी कि हजार माफिया मांगने पर भी कुछ नहीं होने वाला। तभी तो कहते हैं नेक आमाल करो। तो हर वो इंसान जो फिलहाल इसराइल को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करता है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यमन ने मिसाइलें दागना शुरू कर दी हैं, लेकिन अब सीधा सीधा जंग में यमन ऑफिशियली कूद गया है। यमन रुक नहीं रहा। इस वक्त जब आप रिपोर्ट देख रहे हैं, इस वक्त भी यमन हमले कर ही रहा है। वो बात अलग है क्योंकि एरो 3 इजराइल और अमेरिका का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, बल्कि अपने जुमलों को सही करूं तो पूरी दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का इस वक्त दे दनादन काम कर रहा है, जिसकी वजह से यमन के हमलों को वो कामयाबी से रोक तो पा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल से सीधा जंग में हिजबुल्लाह के बाद यमन भी कूदा हुआ है। यमन ने क्रूज मिसाइलें भी दाग दी हैं, जिसको हालांकि उसने रोक तो लिया, लेकिन आपको बता दूं कि अब इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम है कि जरा सी नजर हटी बड़ी दुर्घटना घटी। यमन का यह हमला देखने लायक है। مساندة من القوات الصاروخية اليمنية لإخواننا الشعب الفلسطيني. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله سدد يا رب. यमन के ऐसे खतरनाक हमलों से डर जॉर्डन और सऊदी अरब को है। सऊदी अरब और जॉर्डन को यह डर है कि इनके ऊपर से मिसाइलें जा रही हैं। अगर जरा सी चूक हो गई और सऊदी अरब और जॉर्डन पर ही गिर गई तो बिना बात के ये नप जाएंगे। हालांकि है ये इसी लायक, होना ये चाहिए कि जॉर्डन और सऊदी अरब को मिलकर काम 35 करना चाहिए इजराइल का, तो दूर बैठा हुआ इतनी हिम्मत कर रहा है। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल ने वार्निंग दी है यमन को, यह जंग बढ़ रही है। इस रिपोर्ट से यह भी समझ लीजिए, हमारा यह भी मानना है कि यह जंग बढ़ रही नहीं है बल्कि बढ़ चुकी है। वो भी आपको बता देता हूं। मेरे दोस्तों, इजराइल ने धमकी ये दी है कि हम ये जो इजराइल के ऊपर, हमारे ऊपर यमन हमले कर रहा है, हम इसकी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इजराइल फिर कैसे हमले करता है।
बहरहाल ये जंग ऐसे बढ़ गई है कि अब ये युद्धपोत देख लीजिए, लाल सागर, बल्कि यूं कहूं इजराइल के और मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में इजराइल ने अब ये देख लीजिए समुद्र के अंदर अपने युद्धपोत भेज दिए हैं। आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका के युद्धपोत भी पहले से समुद्र में इजराइल की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, लेकिन अब इजराइल खुद भी समुद्र में उतर चुका है अपनी सुरक्षा के लिए। तो सबूत यह है जंग बढ़ने का। और तीसरी बात आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह यानी लेबनान से भी डायरेक्ट जंग चल रही है इजराइल की। तो ये ऑलरेडी जंग फैली हुई है। दोस्तों, ये युद्धपोत इजराइल ने इसलिए समुद्र में उतारा है कि ईरान के युद्धपोत और जो खुफिया उसके युद्धपोत हैं, जो समुद्री जहाज हैं ईरान के, वो जो लाल सागर में घूम रहे हैं, कहीं वो इनका काम 35 न कर दें इजराइल का। फिलिस्तीन के अंदर जनीन के इलाके में इजराइल ने जो रेड करी है, जो लगातार करता है, मैं आपको बताता हूं ना, वो जब लगातार जब रेड करता है तो वो सड़कों को तोड़ देता है, मकानों को तोड़ देता है, ओपन फायरिंग करता है और ओपनली किसी को भी मार देता है। अब वह जो जनीन के इलाके में रेड करके निकला है, तो सुबह जो मंजर है वो ये है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब ले चलूं गाजा की ताजा तस्वीर दिखाऊं। गाजा पर खतरनाक हमले के बाद गाजा की अभी की तस्वीर ये है। गाजा के लोगों का दर्द आप समझेंगे क्या? हम नहीं समझ सकते। हम छोटी सी स्क्रीन में देख रहे हैं। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियो मिले। अल्लाह।